Okay, so let's start our lesson number one, that is My Mother. It is a poem written by Anne Taylor, and the name of the poet is written at the bottom of the page. Okay, you can see the name over here, and let's start with the warmer question. Warmer question means an introductory question. So, question is, whenever in trouble or pain, the word ma comes naturally to us. Can you explain why it is so? So, warmer question हमसे क्या पूछ रहा है? हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है जो हमें वार्मर नाम से दिया हुआ है, वो हमसे क्या पूछ रहा है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जब भी हम किसी ट्रबल में होते हैं, राइट, या हमें कोई पेन है, कोई दुख दर्द है, तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे मुंह से निकलता है वो माँ है, मम्मी है, मम्मा है, राइट। ये वर्ड्स हमारे मुंह से सबसे पहले निकलते हैं। वाई? बिकॉज द मोस्ट लविंग एंड केयरिंग काइंड पर्सन इन अ वर्ल्ड इज़ आवर मदर ओनली। सबसे प्यारा, सबसे प्यारी, जिसे हम कहते हैं सबसे इनोसेंट जो चीज़ भगवान ने हमें दी है वो हमारी माँ है। और माँ से अच्छा, सुंदर, प्यारा कोई इंसान नहीं होता हमारी लाइफ में। जितना हमारी मदर्स हमारे लिए केयर करती हैं, उतना हमारे लिए कोई भी केयर नहीं कर सकता। Okay, so this is the meaning of a warmer question, and this is the answer of the can you explain why it is so? Because she is the most loving, caring and the kind hearted person in our world or for us. So let's start our poem. Now read and enjoy this poem. So what is first stanza is saying over here? Let's read, then I will explain you what is there in the first stanza. Who sat and watched my infant head when sleeping on my cradle bed, and tears of sweet affection shed? My mother. So here the poet, and who is the poet in this poem? Anne Taylor. So first stanza की explanation क्या है? Who sat and watched my infant head? जो poet है वो हमें अपनी मदर के बारे में बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके पास कौन बैठता था, कौन उनको पूरे दिन देखता था। जब वो एक छोटे से बच्चे थे, आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे वो एक छोटे से बच्चे की तरह, जब हम क्रैडल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ क्रैडल? क्रैडल में जो हमारा पालना होता है उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, तो कौन हमारा पूरे दिन ध्यान रखता है? हमारी मदर। तो पोएट हमसे कहते हैं हु सैट एंड वॉच माई इन्फेंट हेड, कि मेरे छोटे से सर को पूरे दिन बैठकर कौन देखता था। सेकेंड लाइन इज सेइंग दैट व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रैडल बेड एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन शेड। तो जब वो पूरे दिन इस क्रैडल में लेट के सोते रहते हैं तो हमें प्यार से हमारी मदर देखती है और आंसू बहाती रहती है, हमें देख देख कर आंसू बहाने का, टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन शेड, मतलब वो हमें प्यार से देखते हुए अपने आंसू बहाती हैं, निहारती रहती हैं प्यार से। और ये सब कौन करता है? जब हम छोटे होते हैं तो हमारे साथ पूरा दिन रहते हैं, खेलते हैं, प्यार से देखते हैं हमें, वो कौन कर सकता है? वो हमारी मदर करती है। ऐसे ही एन टेलर जो पोएट है वो कहते हैं कि उनके लिए भी ऐसे जब वो छोटे थे तो उनकी मदर करती थी। Now let's move forward to the next stanza. When pain and sickness made me cry. यहाँ पे me cry बच्चे यहाँ पे गैप है, सो आप थोड़ा सा पॉज लेके यहाँ पे रीड करेंगे। When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eye and wept for fear that I should die? My mother. So what is the second stanza is saying over here? That when pain and sickness made me cry, जब भी मुझे कोई दुख होता है, मैं बीमार होता हूँ या मुझे कोई दर्द होता है, तो और जब मैं रोता हूँ तो मेरी माँ भी मुझे देख देख के वैसे ही उन्हें दुख होता है जैसे ही मुझे दुख होता है। जब हमें फ़ीवर हो जाता है तो हमारा हेड हैवी हो जाता है, राइट, हमारे आई स्वेलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, तो वो सब कौन हमारा दुख दर्द देखता है? हमारी माँ। एंड स्वेप्ट फॉर फियर, एंड जब हम बीमार होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है हमें, तो हमारी माँ को हमारे लिए डर लगता है कि हमें कहीं कुछ हो ना जाए, राइट। एंड वेप्ट फॉर फियर व्हाट आई शुड
एंड वेट फॉर फियर दैट आई शुड डाई। सो उन्हें हमारी चिंता होती है कि जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है या हम बीमार होते हैं तो हमें कहीं कुछ हो ना जाए। और हमारी चिंता कौन करता है? हमारी मदर करती हैं। सो अब हम थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे। हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल एंड वुड सम प्रिटी स्टोरी टेल, और किस द प्लेस टू मेक इट वेल माई मदर। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं? पोएट एंड टेलर हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल। जब भी मैं गिरता हूँ तो कौन आता है मेरी मदद के लिए? मेरी माँ आती है, मेरी मम्मी आती है। एंड वुड सम प्रिटी स्टोरी टेल। एंड जब हम किसी आपको याद है जब भी हम कोई छोटे बच्चे होते हैं या हम छोटे बच्चे होते हैं, हम किसी छोटी जगह पे गिर जाते हैं ज़मीन पर या कहीं फ्लोर पे, तो हमारा घर में जो भी बड़े होते हैं वो उस जगह को मारते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसा नाटक करते हैं कि हमने उस जगह को मार दिया और अब हम ठीक हो गए। ठीक ऐसा ही जब वो बता रहे हैं हमें कि जैसे ही वो कहीं गिरते हैं तो हमारी मदर हमें एक स्टोरी सुनाकर हमारा दुख दर्द भुला देती हैं और उस जगह को मारने की एक्टिंग करती हैं, और जहाँ पे भी हमें चोट लगता है वो उस जगह को किस करती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, अपना प्यार दिखाती है हमारी तरफ। और ये सब हमें जब प्रॉब्लम होती है तो हमें ये प्यार से हमारी देखभाल कौन करता है? हमारी मदर करती हैं। सो अब नेक्स्ट स्टैंजा है। एंड कैन आई एवर सीज टू बी affectionate and kind to thee, who was so very kind to me, my mother। सो अब फर्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं? एंड कैन आई एवर सीज टू बी अफेक्शन एंड काइंड टू दी। सीज यहाँ पे सीज का मतलब है टू स्टॉप। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं क्या मैं कभी भी अपना प्यार और काइंडनेस दिखाना बंद कर सकता हूँ अपनी मदर की तरफ, जो कि हमारे लिए इतनी केयरिंग थी, हमें इतना प्यार दिया? क्या हम कभी उनको प्यार देना बंद कर सकते हैं? नहीं। और वो भी हमें बदले में उतना ही प्यार करती है, और हम कभी भी एक दूसरे को, ना बच्चे अपनी माँ को, ना माँ अपने बच्चे को, कभी भी प्यार देना बंद नहीं कर सकती। और ऐसा प्यार हमें सिर्फ माँ ही कर सकती है, बिकॉज वो इतनी काइंड होती हैं, लविंग होती हैं, केयरिंग होती है, हमारे लिए हर प्रॉब्लम से लड़ जाती हैं। ओके। सो पोएट हमें सारी चीज़ों में क्या बताना चाहते हैं कि माँ हमारे लिए क्या क्या करती हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस करती हैं। अब आइए हम सेकेंड लास्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं। Ah no, the thought I cannot bear, and if God please my life to spare, I hope I shall reward thy care, my mother। सो यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, हम कभी भी अपना प्यार माँ की तरफ बंद नहीं कर सकते, और मैं वो सोच भी नहीं सकता अगर गॉड हमें कभी भी और जीने का मौका देंगे। नो द थॉट आई कैन नॉट बियर मतलब मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। बियर मतलब सहना, टॉलरेट करना। एंड इफ़ गॉड प्लीज़ माई लाइफ टू स्पेयर, एंड गॉड कभी भी हमें और जीने का मौका देंगे आगे की लाइफ में। आई होप आई शैल रिवॉर्ड दाई केयर। इस लाइन का मतलब है कि मैं अपनी माँ का प्यार उन्हें ऐसे ही प्यार देके उन्हें रिवॉर्ड करूँगा, उन्हें बदले में और प्यार दूँगा और सब चीज़ें करूँगा जो मेरी माँ को चाहिए, जो मेरी माँ को खुश करता है। When thou art feeble, old and grey, and healthy arms shall be thy stay, I'll soothe thy pains away, my mother। एंड लास्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है? जब मेरी माँ वीक हो जाएंगी, ओल्ड हो जाएंगी, ग्रे हो जाएंगी, ग्रे क्या होगा? मेरी माँ के बाल ग्रे हो जाएंगे जब वो बूढ़ी हो जाएंगी, जब वो वीक हो जाएंगी, फीबल मतलब वीक हो जाना। एंड माई हेल्दी आर्म शैल बी द स्टे, और क्योंकि हमारी माँ बूढ़ी होंगी तो हम क्या होंगे? छोटे से हम बड़े होंगे। तो जो पोएट के आर्म्स हेल्दी हो जाएंगे तो वो अपनी माँ की हेल्प करेंगे, सूद उनके पेन को दूर करेंगे, जैसे ही उनकी माँ ने बचपन में उनके पेन को दूर किया है, माय मदर। सो वो अपनी पोएम एंड करते हैं माय मदर के लिए। एंड हर एक पैराग्राफ में हमें बताया है एंड टेलर ने, जो कि हमारी पोएम के पोएट हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज़ द मदर एंड द नेम ऑफ द पोएट इज़ एंड टेलर। वो हमें बताते हैं फर्स्ट स्टैंजा में कि कैसे जब वो छोटे थे तो पूरा पूरा दिन उनकी माँ उनको प्यार देती थी, क्रैडल में देखते हुए छोटे से बच्चों को देखते थे। जब वो रोती थी तो जब वो छोटे बच्चे रोते थे तो उनको प्यार से संभालती थी। कैसे उन्हें चोट लग जाता था तो उस चोट लगी हुई जगह को किस करके बोलती थी अब सब ठीक हो जाएगा, यू आर ऑल फाइन,
एंड फिर बदले में वही पोएट बोलते हैं कि जब मैं कैसे उनका प्यार उन्हें लौटाऊंगा, जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं भी उनको ऐसे ही प्यार दूंगा रिवॉर्ड के फॉर्म में। जब वो फीबल हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ओल्ड हो जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, ग्रे बाल हो जाएंगे, ग्रे हो जाएंगे, तो उनके हेल्दी आर्म्स हो जाएंगे, राइट। सो वो अपनी हेल्दी आर्म से उनके सारे दुख दर्द दूर कर देंगे अपनी माँ के, एंड उनको वैसा ही प्यार देंगे उनकी ओल्ड एज में जैसे ही उन्हें उनकी मदर ने उनको बचपन में दिया था। So this is the easy explanation. I hope all of you understood this poem. If you have any query, you can write down in the comment section. I'll solve your query and I'll clear all your doubts. Thank you, and we will meet in the next video. Okay, thank you so much.